ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आशीष कुकरेजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। क्या करना चाहिए मार्केट में? लग तो रहा है ये रेंज में एक्शन जो है दैट इज एक्चुअली बिलो द सरफेस और आई वुड से बिलो द इंडेक्स। देखिए क्लियरली कुछ सिलेक्टेड और ज़रूर जैसे किसी दिन किसी एक सेक्टर की और किसी दिन किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की बारी आती है, ज़रूर कुछ डाउन साइड की तरफ ले जाने वाले ट्रिगर्स अब लिमिटेड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है। ज़रूर ग्लोबल फैक्टर्स इस समय मार्केट को थोड़ा सा एक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ जाने से रोके हुए हैं। बट आई थिंक क्लियरली जिस तरीके से कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद थोड़ा सा रुझान अब मार्केट में थोड़ा सा बेहतरीन हुआ है और मुझे लगता है कि अब कुछ सेक्टर्स जो पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से रुके हुए थे वो भी अब थोड़ा लिमिटेड तरीके से पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रुक के भी आ सकता है यहाँ पे बाजार के अंदर, इस चीज़ पे ध्यान देने की बात होगी। लेकिन क्योंकि बाजार अगर इंडेक्स से आपको थोड़ा सा बोर कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी कैसे पार पाएंगे हम, तो स्टॉक्स चुन लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। पूजा त्रिपाठी इसी चीज़ के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आज आपको स्टॉक्स टू वॉच बताने वाले हैं। स्टॉक्स जो न्यूज़ है उसमें वो बताने वाले टिप्स बताएं पूजा आप। जी, कल पॉलिसी आने के बाद हमने देखा था कि जितने भी बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी और आज भी जो जिन भी जानकारों से हमारी बात हुई, रुझान वही देखने को मिल रहा है। तमाम एनबीएफसीज और बैंकिंग स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छी खरीदारी आज जानकारों से देखने को मिल रही है। एंजल ब्रोकिंग के व्यू से पहले शुरुआत करते हैं। इन्होंने एनएमडीसी में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी इस स्टॉक में करीब 3 से 4% की तेज़ी थी, अच्छी खासी तेज़ी थी और आज भी वो बरकरार रहने की उम्मीद है। 123 तक के लेवल्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 112 का और अगले कॉल में कैनफिन होम्स में खरीदारी करने की ये राय दे रहे हैं। आज इंट्राडे में ही आपको करीब इसमें 3 से 4% की तेजी देखने को मिल सकती है। 3000 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चलिए और स्टॉप लॉस लगाइए 2840 का। आईडीबीआई कैपिटल के व्यूज में पहले उनका जो बाय कॉल है वो रिलायंस पे है। रिलायंस में इनका मानना है कि 1369 के लेवल्स आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। कल 26 पॉइंट की तेजी थी इस स्टॉक में, आज भी अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है और स्टॉप लॉस लगाइए 1325 का। और दूसरे कॉल में एमएनएम में खरीदारी करने की राय दी जा रही है आईडीबीआई कैपिटल की तरफ से और यहाँ पर इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 1475 तक के लेवल्स आज आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 1413 का। चॉइस ब्रोकिंग के रिकमेंडेशन पर नजर डालें तो इन्होंने भी आज सारे बाय कॉल्स ही दिए हैं। बॉम्बे डाइंग में इनका पहला बाय कॉल है। इंट्राडे के लिए इनका मानना है कि 87 तक के लेवल्स आज स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 78 का। दूसरे कॉल में ओरिएंट सीमेंट में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 2 से 3% की तेजी आज स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 168 के लेवल्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए और स्टॉप लॉस होगा 156 का। अगले कॉल में इन्होंने एक बैंकिंग स्टॉक में खरीदारी करने की राय दी है ओबीसी में। यहाँ कल अच्छी तेजी थी इस स्टॉक में, आज भी वो मोमेंटम बरकरार रहेगा। 165 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस लगाइए 153 का। और जीएमआर इंफ्रा इनका अगला बाय कॉल है। कल तमाम इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, आज जीएमआर इंफ्रा में ये बाय कॉल दे रहे हैं 18 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 16 का। आखिर में लोकेश उपल के कुछ व्यूज ले लेते हैं। इन्होंने जीआईसी हाउसिंग में खरीदारी करने की राय दी है और इंट्राडे के लिहाज से इनका मानना है कि 572 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 558 का। और आखिरी कॉल में हिंदुस्तान जिंक में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। इंट्राडे के लिए 2 से 40 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस लगाइए 228 का। ठीक है, अगर आपकी लिस्ट अभी भी पूरी नहीं बनी हो ना तो आपको ब्रजेश की भी ट्रेडिंग कॉल्स आप नोट कर लीजिए। ब्रजेश कुछ और ऐड कर दीजिए इसमें आप। देखिए कैन होम फाइनेंस आप देख सकते हैं लगभग 2908 के आसपास में बंद हुआ है। समवेयर अराउंड 2900 पे आप बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2825। कल के सत्र में 52 वीक टॉप भी बनाया हुआ है इसने। चांसेस हैं ओवरऑल गोइंग ऑल द वे टू 3025 ऑड लेवल। अगर किसी की पोजीशनल बैठे तो 3200 तक के भी लेवल चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे कि पूजा जी बता रही थी, मेरा व्यू थोड़ा 1 महीने के लिहाज से है कि जब तक स्टॉक 145 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग 145 एज अ स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 180 टू 185 ऑड लेवल।
दूसरा स्टॉक्स इंफ्रा में BEML को आप देख सकते हैं चार्ट पे एक अच्छा कल बाइंग देखने को मिली थी, लगभग 1244 के आसपास में बंद हुआ है, तो 1230 से 1235 के आसपास में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 1215 का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 1280-85 का पहला टारगेट रहेगा, फॉलोड बाय 1320 का दूसरा टारगेट। बिल्कुल। खैर चलिए, अब 8:35 हो गए, देख लेते हैं आज का टुडेज ट्रेड क्या है। देखिए, और कहीं आपको ट्रेडिंग मिले नहीं मिले, डिम्पी रोज आपके लिए एक ऐसा ट्रेड तो लेकर आ ही जाते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बताइए आज का ट्रेड। मेरी ये तारीफ नहीं है, चैलेंज है। बिल्कुल है, चैलेंज तो है। बताइए। ये टूरिज्म फाइनेंस पे आप ध्यान रख सकते हैं, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे। इस पे आपको इसलिए ध्यान रखना होगा क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सेक्रेटरी से, ब्यूरोक्रेट से ये कहा कि आप दूतावासों से बातचीत कीजिए और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक हिस्सा तो प्रधानमंत्री के बयान का है, दूसरा हिस्सा इसके बिना प्रधानमंत्री के बयान का, यानी कि इसका टेक्निकल, इसके फंडामेंटल्स, वो भी आप देखेंगे तो उसका मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ा है और ये बढ़कर 17 करोड़ हुआ है। 31% का राइज। कंपनी का ऑपरेटिंग नेट कैश फ्लो जो है पॉजिटिव हुआ है, पहले कभी नेगेटिव भी हुआ करता था। डेली चार्ट्स पे मजबूत है, इसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कल के सेशन में भी ये फ्लैट ही बंद हुआ और लास्ट का सेशन जो था, लास्ट का आधा घंटा, उसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद हुआ है। तो 114 तक ये शेयर आ सकता है। 102 का स्टॉप लॉस। टेक्निकल ठीक है, रोड मैप ठीक है, प्रधानमंत्री का बयान वेटेज डाल देगा, ये शेयर आज चल सकता है। तो TFCIL इसका कोड है, वैसे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये इसका पूरा नाम है। अगर आपके डीलर को ढूंढने मुश्किल होगा तो उसको बता दीजिएगा। TFCIL इसका कोड है। 114 का टारगेट इसमें आपको रखना होगा। बिल्कुल। चलिए, नजर रखिएगा इस पर और देखते हैं मार्केट खुलने के बाद ये कैसा ट्रेड करता है। जैसे डिम्पी ने कहा ये चैलेंज है, तो अब देखते हैं चैलेंज में क्या होता है, लेकिन हाँ, नजर रखेंगे इस पर। अब और एक खबर देख लेते हैं, वो एक्चुअली क्रूड से जुड़ी हुई खबर है। लेकिन खबर यही है कि US में इन्वेंट्री का जो डेटा आया है वो कुछ ऐसा आया, ये क्रूड पर बहुत भारी पड़ गया, तो ये $50 के नीचे चला गया और इनफैक्ट पिछले 5 हफ्ते के सबसे निचले लेवल पर ब्रेंट क्रूड है। देखिए, कल भी मैं यही कह रहा था कि एटलीस्ट इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उससे अगर आप देखें ना, तो आई थिंक RBI कि ये कंसर्न कम है फिलहाल, क्योंकि यहाँ से भी कोई ऐसे, एक तो आपका रुपी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से ऐसे संकेत है नहीं कि बहुत जल्दी कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अब अनलेस कतर जैसी कुछ और 2-4 चीज़ें हो जाए मिडिल ईस्ट में, यू नेवर नो। तो एक तो एविएशन स्टॉक्स विवेक, और दूसरा ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स इंक्लूडिंग रिफाइनर्स, इन दोनों पर आपका व्यू क्या है लुकिंग एट द क्रूड ट्रैजेक्टरी? आपने एविएशन पूछा। वी आर सीइंग ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द ट्रैफिक एज फार एज एविएशन इंडस्ट्री इज कंसर्न. Crude becomes a major cost of operations as far as aviation is concerned, and definitely the industry will stand to benefit. So trading के हिसाब से Interglobe, that is Indigo, definitely उसमें कुछ upside गुंजाइश हो सकती है. As far as oil marketing companies are concerned, we have been refraining from that space. हमें एक दो जो concern लग रहे हैं उसमें, recent step by the government of India to make ONGC buy into one of the OMCs, and here the possible name is HPCL, is not in the right spirit. हमें लगता है कि both the companies are going to struggle, और in general हमें लगता है कि जो GRMs हैं at current level are not sustainable. So we are refraining from that space as well. Some of the stocks to play on account of fall in the crude will be Asian Paint, जो ये level पे भी अच्छा लगता है, and the other one will be Pidilite. पिडिलाइट, एशियन पेंट, इंडिगो और साथ ही HPCL, ये क्रूड की पूरी थ्योरी से 4 शेयर निकल के आए हैं जो प्लस करने के लिए आपको विवेक महाजन बता रहे हैं। लेकिन अब कच्चे तेल की बात छिड़ी और ऑयल मार्केटिंग की बात छिड़ी, तो पेट्रोनेट LNG पे आज 10% हिस्सेदारी बिक सकती है। ये GDF इंटरनेशनल, जो कि फ्रांस की कंपनी में ही, ये आज हिस्सेदारी यहाँ पे बेच सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें ना 4 सरकारी कंपनीज है जिनके पास 12.5% का स्टेक है। कुल मिला के 50% स्टेक बनता है, मेजोरिटी है नहीं, तो इसलिए सरकारी कंपनी नहीं है ये। सरकार ये चाहती है कि सरकारी कंपनी बने ही नहीं। GDF हिस्सा पिछले 1 साल से बेचना चाहती थी कि मैं इसको हिस्सेदार को बेचना चाहती हूँ, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था।
अब सिस्टम में खबर ये आ गई है कि 10% हिस्सेदारी वो बेचना चाहेगा। सिर्फ पता ये करना है कि ग्राहक कौन है। अगर ये सरकारी कंपनी ही ग्राहक है तो ये सरकारी कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर गैर सरकारी कोई ग्राहक है, कोई फंड है, कोई एजेंसी है, तो शायद हो सकता है ये अभी सरकारी कंपनी में ना भी कन्वर्ट हो। फिलहाल जो रेंज आई है, जो ब्रैकेट आई है, 417 से 440 है। कल शेयर बंद हुआ है 440 पे, तो अपर बैंड पे कल शेयर बंद हुआ है, तो इसका मतलब ज्यादातर डील का साइज हो सकता है डिस्काउंट पे भी हो जाए। एक बार आशीष, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए पेट्रोनेट एलएनजी पे। ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, फ्रांस की कंपनी बाहर निकलना चाहती है, अब तो प्राइस भी कोट होके आ गए हैं, ये कितना फर्क डालेगा पेट्रोनेट एलएनजी के टोटल वर्किंग पे? आई डोंट थिंक कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये एक चेंज ऑफ हैंड है, छोटा डील नहीं है। टाइम लगता है ऐसी डील्स को स्ट्रक्चर होने में और उसको टाइम करने में। आई थिंक दावेदार आगे काफ़ी सारे होंगे डिम्पी। अगर ये एक बड़ा निवेशक बाहर निकल रहा है तो पीछे आई एम श्योर इतना जो पैसा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स और प्राइवेट इक्विटी पाइप इन्वेस्टर्स जो जिसे हम बोलते हैं, there are too many people who are looking to buy such stakes. So आज का एक ब्लिप होगा। अगर कुछ ब्लिप एग्रेसिव हुआ तो शायद वो अपॉर्चुनिटी भी होगी थोड़ी मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। क्या, चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। अब आज संकेत जिस तरह के हैं, एक बार इंटरनेशनल क्यूज एक समय देख लेते हैं। इस समय देखिए एसजीएक्स निफ्टी जो है वो तो है थोड़ा हल्का सा नेगेटिव इस समय दिख रहा है, लेकिन जो बाकी एशियन ट्रेड है उसे भी अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर कोई खास इस तरह का संकेत नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में क्रिएट होगा। तो वही देखिए, मतलब फ्लैट है, 1/4% की भी मूव कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। बारिंग कॉस्ट भी जो कि करीब 1/4% नीचे है। ब्रिजेश, आप क्विकली एक तो टाटा मोटर्स, दूसरा मारुति और तीसरा टीवीएस मोटर्स, इस पर बताइए आपका ट्रेडिंग व्यू क्या है इस समय? टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम देखें तो 460 के आसपास में बंद हुआ है। आई फील लाइक स्टॉक वुड हैविंग अ रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 472 टू 475 ऑड लेवल। डीपर सपोर्ट की बात करता हूं तो 440 445 के आसपास में आ रहा है। तो अगर सेल करके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 465 के आसपास में तो सेल कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 472 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 450 एंड 442 ऑड लेवल। मारुति की बात करता हूँ तो अभी भी चार्ट पे बाइंग ही दिख रही है। Every dip should be used for buying 6800 and 7100 are the two important support level. लगभग 7420 के आस 7450 के आसपास में बंद हुआ है। तो एनी डिप समवेयर अराउंड 7200 के आसपास में मिलता है तो आप 7100 का स्टॉप लॉस लेके लुक फॉर द टारगेट ऑफ 7500। अगर किसी की पोजिशनल व्यू है तो 7700 तक के भी लेवल चार्ट पे देखने को मिलते हैं। रही बात टीवीएस मोटर की, तो जब तक स्टॉक 555 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक तो वो सेल मोड में ही रहेगा, बट फॉर द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। बट स्टॉक हैज़ अ नाइस सपोर्ट एट 505 एंड 5010 ऑड लेवल। तो वो एक बैंड है नीचे में कि वो ब्रेक नहीं करता है। तो डिप शुड बी यूज फॉर अ बाइंग रादर देन फॉर अ सेल साइड। ठीक है, लेकिन मेरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बैंकिंग स्टॉक्स। देखिए आज जब आप सुबह कह रहे थे कि बैंक निफ्टी पे ध्यान दें, ये बार बार मेरी नज़र उन्हीं बैंकिंग स्टॉक्स पर जा रही है, खासकर सरकारी बैंक पे। आप निफ्टी बैंक देखें, कुछ सरकारी बैंक देखें जो लास्ट में चले थे। एसबीआई भी 1.25% ऊपर जाके बंद हुआ था। ये फ्लेवर होगा क्या आज के ट्रेड का? अगर सरकारी बैंक में थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, देखिए मेरे पास एक रीज़न भी है इसमें ट्रेड करने का, क्योंकि सरकार एनपीएस को लेकर चिंता में है और इसको दूर करना चाहेगी और 2019 से पहले ही करना चाहेगी, बड़े पैमाने पर करना चाहेगी। तो अगर कोई, जैसे विवेक भी बता रहे थे कि पीएमएस के लिए इस समय बिल्कुल सही समय है कि आप शेयर चुनते जाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलता जाएगा। है उसमें देखिए वो, लेकिन वो बेसिकली ऐसा है कि देखिए जो पीएसयू बैंक्स हैं उनका सेटअप इस समय ऐसा है कि आप आज करें कोई ट्रेड, या फिर आप आज कोई पोजीशन लें, या फिर बाय करें, या फिर 10 दिन बाद करें, 15 दिन बाद करें, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना हैवी मोमेंटम है वहाँ पर कि आपने 2 हफ्ते का समय अगर गवा दिया तो आपने एक अपमूव मिस कर दिया यहाँ पर। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और अब इंटरेस्ट रेट का भी व्यू एक बार इनफैक्ट सुन भी लेते हैं हम। एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स पर क्या कहा था। As per expected levels. Can you just say that on the camera, please? As per expected levels. एज पर एक्सपेक्टेड लाइन्स ही था। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस है ना विवेक, अब जैसे रियल एस्टेट है
इसमें आपका व्यू क्या है इस समय, बिकॉज वहां पर अच्छा खासा बज है मार्केट में? डेफिनेटली रियल एस्टेट में काफ़ी हम एक्टिविटी देख रहे हैं और वी हैव सीन लॉट ऑफ स्टॉक्स आल्सो इंचिंग अप और वापस इन्वेस्टर्स के रडार में आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो रेरा का जो मूव आ रहा है गवर्नमेंट का, डेफिनेटली इट विल सी टू इट दैट दी स्मॉल बिल्डर्स और बिल्डर्स हु आर नॉट having a strong balance sheet will get marginalized or big and quality builders will keep on becoming bigger. The top pick as far as real estate space is concerned is Phoenix Mills Limited, which may not be a pure real estate company. It is a mall company. There is a desperate need for quality malls in the market space. Lot of foreign players are coming into the Indian market and they are not finding suitable or quality commercial space available to them. Phoenix Mills has mastered that art. They continue to grow. Canadian pension fund, they have also put money in this company. Lot of space is coming up for lease rental renewal in next 3 years. We believe the company will be one of the bigger beneficiaries. Stock अभी 420-25 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि 1 साल में 550 और इसके ऊपर जाने की गुंजाइश है। ठीक है, तो पिक्स की तो खैर भरमार है और ये आपको मिल भी रही है और ये आगे भी मिलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम ब्रोकरेजेस का व्यू भी आपके सामने रखेंगे कि उनकी सोच इसमें बाजार को लेकर क्या कहती है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहे हैं।